एक समुराई योद्धा और हाइकू कवि की कहानी। बैकग्राउंड। पुराने ज़माने में जापान में सामुराई नाम के बहुत खतरनाक और कुशल योद्धा होते थे जो तलवारबाजी में माहिर थे। उनकी तलवार का एक रहस्य था। वे मानते थे कि युद्ध करते समय तलवार और योद्धा दो अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। जब यह एकाग्रता फोकस होती थी तो तलवार सीधे दुश्मन के सीने के पार हो जाती थी। जापान की हाइकू कविता भी बिल्कुल ऐसी ही है। यहाँ कवि अलग नहीं है और वो जिस चीज़, नेचर या टॉपिक पर लिख रहा है वो अलग नहीं है। कवि प्रकृति में इतना खो जाता है कि कविता उसके अंदर से अपने आप निकलती है और समुराई की तलवार की तरह सीधे पढ़ने वाले के दिल को छू लेती है। दोनों को ही अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करना पड़ता है और इसके लिए वे जो ध्यान, मेडिटेशन लगाते हैं उसे जापान में ज़ेन पद्धति कहते हैं। 2. हाइकू क्या है और इसके नियम क्या हैं? कहाँ से आया? ये मूल रूप से जापान की विधा है। 4वीं शताब्दी 4th सेंचुरी में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रकृति की खूबसूरती बताने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। 17वीं शताब्दी में मत्सुओ बाशो नाम के कवि ने इसका एक पक्का नियम फॉर्मेट सेट किया। इसका नियम स्ट्रक्चर, हाइकू दुनिया की सबसे छोटी कविता होती है। इसमें केवल 3 लाइनें पा अदागालू होती हैं और कुल मिलाकर 17 अक्षर सिलेबल्स होने चाहिए। पहली लाइन 5 अक्षर, दूसरी लाइन 7 अक्षर, तीसरी लाइन 5 अक्षर। 5 + 7 + 5 = 17 अक्षर। 17 अक्षर ही क्यों? ऐसा माना जाता है कि जब हमारी आंखें या कान किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो दिमाग में उसका एहसास पूरी तरह बनने में 17 चित्त क्षण पल लगते हैं। इसीलिए 17 अक्षर रखे गए। विषय, टॉपिक। पहले इसमें सिर्फ प्रकृति, नेचर और आध्यात्म की बातें होती थीं, लेकिन आज के समय में कवि इसके जरिए समाज की परेशानियां, राजनीति और गरीबी पर भी लिख रहे हैं। 3. भारत और कन्नड़ साहित्य में हाइकू की एंट्री। भारत में सबसे पहले विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने बंगाली और इंग्लिश में हाइकू लिखे थे। इसके बाद ये हिंदी और तेलुगु में भी बहुत मशहूर हुआ। हिंदी में रत्तेश मिश्रा, सुधा गुप्ता और गोपालदास नीरज जैसे कवियों ने बेहतरीन हाइकू लिखे हैं। कन्नाडा कन्नड़ भाषा में 1960 में चंद्रकांत कुसनूर ने सबसे पहले इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। रायचूर का रोल। कन्नड़ में हाइकू को सबसे ज़्यादा मजबूती रायचूर, हैदराबाद, कर्नाटक क्षेत्र के कवियों ने दी। चूंकि रायचूर ऐतिहासिक रूप से थोड़ा पिछड़ा और शोषित इलाका रहा है, इसलिए यहाँ के कवियों ने हाइकू को केवल प्रकृति की तारीफ के लिए नहीं, बल्कि समाज के अन्याय के खिलाफ एक हथियार, बंडाया ध्वनि की तरह इस्तेमाल किया। 4. कन्नड़ हाइकू के मेन हीरोज़। एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी नाम। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए इन नामों को ज़रूर याद रखना। 1. कुमारस्वामी स्कंद। 1990 के दशक में इन्होंने तेलुगु हाइकू से प्रेरित होकर पर्चों, पैम्फलेट्स के रूप में 30 कन्नड़ हाइकू लिखकर रिकॉर्ड दर्ज कराया। 2. वीर हनुमान। ये कन्नड़ हाइकू के असली सुपरस्टार हैं। इन्होंने सैकड़ों हाइकू लिखे और आत्मगर्भा नाम का कविता संग्रह निकाला। महान साहित्यकार शांतराज जी ने इस किताब की प्रस्तावना प्रेफेस में लिखा था कि शायद कन्नड़ भाषा में प्रिंट हुई ये पहली हाइकू किताब है। वीर हनुमान ने कुल 10 हाइकू संग्रह निकाले हैं। इनका एक नया एक्सपेरिमेंट, हाइकुसु। इन्होंने 17 अक्षर का नियम छोड़कर केवल 9 अक्षरों की 3 + 3 + 3 = 9 और भी छोटी कविताएं लिखीं, जिन्हें हाइकुसु छोटा बच्चा कहा गया। 3. डॉक्टर रेणुका कमतर। इन्होंने हाइकू साहित्य पर एमफिल और पीएचडी की। पूरे भारत में हाइकू पर पीएचडी करने का गौरव कन्नड़ भाषा की वजह से इन्हीं को मिला है। 4. ईरन्ना बंगाली। इन्होंने कमृत कंसु, झुलसा हुआ सपना नाम की किताब लिखी। इन्होंने 17 अक्षरों के नियम का पालन करते हुए किसानों के आंसू और समाज के धोखे पर चोट की। 5. भीमोजीराव जगताप और होरा परमेश। ये दोनों पेशे से शिक्षक, टीचर्स और कवि हैं। इन्होंने अपने हाइकू के जरिए समाज के पाखंडी बाबाओं, कपट स्वामी, अंधविश्वास और भ्रष्ट नेताओं का पर्दाफाश किया। क्विक रिवीजन टिप्स। एग्जाम के लिए रट्टा मार लो। हाइकू क्या है? जापान की 3 लाइनों वाली 17 अक्षरों की 5+7+5 सबसे छोटी कविता। कौन सा विचार जुड़ा है? ज़ेन बौद्ध धर्म की ध्यान और एकाग्रता की पद्धति। कन्नाडा में गढ़ किसने बनाया? रायचूर के कवियों ने। मुख्य नाम वीर हनुमान, रेणुका कमतर, ईरन्ना बंगाली। बदलाव। प्रकृति से शुरू होकर अब ये सामाजिक क्रांति और विद्रोह का जरिया बन चुका है। टेंशन मत ले भाई, कहानी के रूप में पॉइंट्स को याद रख और एग्जाम में एकदम कड़क आंसर लिख कर आ। ऑल द बेस्ट।